तो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 8 क्लास करा दी थी, जिसमें हमने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बताया था। तो हमारा मतलब मुहावरा हो गया था और लोकोक्तियों का मतलब लोकोक्तियों की परिभाषा भी हो गई थी। ठीक, तो आज हम लोकोक्तियाँ देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 9th क्लास रहेगी। इससे पहले आपको 8 क्लास करा दी थी। ठीक, तो देखिए कह रहा आम के आम गुठलियों के दाम मतलब कि दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब एक साथ दो लाभ, दो तरीके से लाभ होना। ठीक, उसी को कहा गया है आम के आम गुठलियों के दाम प्रयोग। उसे अपने खेत में गेहूं के साथ भूसा भी प्राप्त हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब उसके जो खेतों में गेहूं के साथ साथ उसको भूसा भी प्राप्त हो गया, मतलब उसको दोहरा लाभ हो गया। ठीक, आगे देखेंगे। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। ठीक, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा ही सब कुछ प्रयोग। गौरव अपने गांव में अंधों में काना राजा है। गौरव अपने मतलब कि अपने गांव में अंधों में काना राजा। ठीक, मतलब कि गांव में एक व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना, उसी को कहते हैं अंधों में काना राजा। ठीक, आगे देखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए इसका क्या होगा, थोड़े से धन में ज़्यादा दिखावा करना, मतलब थोड़े से धन में बहुत ज़्यादा दिखावा करना। ठीक है, प्रयोग देखिए। रानी के पास थोड़ा सा धन है लेकिन वह पैसों का दिखावा बहुत करती है। रानी के पास बहुत ही कम धन है किंतु वह बहुत ही धन का दिखावा करती है, कि जैसे कि उसके पास बहुत सारा धन हो। ठीक, आगे देखेंगे। अपनी करनी आप भरनी। ठीक, अपनी करनी आप भरनी। किए का फल स्वयं भोगना, किए का फल स्वयं भोगना होता है। ठीक, आगे है चिराग तले अंधेरा। इसका हो जाएगा दूसरों को मतलब दूसरों का उपदेश करना पर स्वयं पालन न करना, दूसरे को उपदेश देना किंतु स्वयं पालन ना करना, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ठीक, आगे देखिए। आगे है छोटा मुंह बड़ी बातें। आगे है छोटा मुंह बड़ी बातें। इसका हो जाएगा छोटा आदमी अयोग्य बातें करता है। छोटा आदमी छोटा आदमी अयोग्य बातें जब करता है तब कहते हैं। ठीक, जब छोटा आदमी होता है यो अयोग्य बातें करता है, ठीक, तब उसे हम कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बातें। ठीक, मतलब कि कोई योग्य बात नहीं करता, अयोग्य बातें करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बातें। ठीक है, आगे देखिए। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका मतलब होता है बलवान की सदा जीत होती है, बलवान की सदा जीत होती है। ठीक, आगे देखिए। बंदर क्या जाने अदरक का भाव, बंदर क्या जाने अदरक का भाव। ठीक, इसका हो जाएगा मूर्ख आदमी गुणों की कीमत नहीं करता। जो मूर्ख इंसान होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो किसी भी तरह का गुणों की कीमत नहीं जानता। ठीक, आगे देखिए। हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे तद्भव एवं तत्सम। ठीक, कि हमारे तद्भव तत्सम क्या है। ठीक है, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया। ठीक, तद्भव का मतलब होता है हिंदी से और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से। ठीक, आग, आग को अग्नि कहते हैं। ठीक, आग का अग्नि हो जाएगा। आकाश, आकाश का आकाश हो जाएगा। हाथी, हाथी का गज हो जाएगा। आकाश, आकाश का आकार हो जाएगा। ठीक, बारात,
बारात का तत्समय वर यात्रा हो जाएगा। मनुष्य मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा। भौरा भौरा का भ्रमर हो जाएगा। गाय गाय का गो हो जाएगा। ठीक, ये हमारे तद्भव तत्समय। आगे देखिए, अचरज, अचरज का आश्चर्य हो जाएगा। आलस, आलस का आलस हो जाएगा। कपूत, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। कबूतर, कबूतर का कपोत हो जाएगा। ठीक, उसी तरह आगे देखेंगे, गर्दन, गर्दन का ग्रीवा, जो गर्दन है इसको हम तत्समय ग्रीवा कहेंगे। ठीक, घी, घी का घृत हो जाएगा। चिड़िया, चिड़िया का चटका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, चिड़िया का चड़क हो जाएगा। ठीक, चमार, चमार का चर्मकार हो जाएगा। जमुना, जमुना का यमुना हो जाएगा। गांव, गांव का ग्राम। गर्दन, गर्दन का ग्रीवा। उसके बाद गधा, गधा का गर्दभ हो जाएगा। ठीक, उसके आगे है जतन, जतन का यत्न हो जाएगा। दिया, दिया मतलब कि जो दीपक होता है उसी को कहते हैं दिया, दिया का दीप हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, दूध, दूध का दुग्ध हो जाएगा। नाक, नाक का नासिका हो जाएगा। वाश, वाश का वंश हो जाएगा। उसके बाद बहिन, बहिन मीन्स सिस्टर, सिस्टर का भगिनी हो जाएगा। ठीक, कोयल, कोयल का कोकिल हो जाएगा। कुआं, कुआं का कूप। किसान, किसान का कृषि। ठीक, ये हमारे तद्भव और तत्सम थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम लोग विलोम शब्द के बारे में देखेंगे। ठीक, विलोम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक, विलोम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो देखिए विलोम, अमृत का विष, आशा का निराशा, आकाश का पाताल, आधार का निराधार, ऋजु का वक्र, आर्द्र का सूक्ष्म, अग्ग का विग, अत का इत, अस्त का उदय। ठीक, ये हमारे विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए, कर्म, कर्म का अकर्म, कथनी, कथनी का अकथनी हो जाएगा। ऋणी, ऋणी का उऋणी हो जाएगा। इणी का हो जाएगा चोटी। अशक्त का विरक्त। अविभवी का तिसे भाव, तिरोभाव हो जाएगा। ठीक, अविभवी का तिरोभाव। उसके बाद है उचित, उचित का अनुचित हो जाएगा। हमने बताया था ना, जस्ट इसका विलोम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक, फिर देखिए, अग्ग का विग, अत का इत, अस्त का उदय, आश्रित का नाश्रित, क्रम का व्युत्क्रम, कनिष्ठ का वरिष्ठ। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए, उचित का अनुचित, अवीन का अंबर, अपेक्षा का उपेक्षा, कुख्यात का विख्यात, और कलिप्त का सत्य, कीर्त का अकीर्त। ठीक, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अग्ग, अग्ग का विग हो जाएगा। फिर है अनुशक्ति का विरक्त हो जाएगा। अंगीकार का बहिष्कार, उग्र का शौभ, इंद्रिया का अतीन्द्रिय, अविचीन का नवीन प्राचीन। ठीक, आगे है अथ, अथ का इत हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। चिरकाल का अल्पकाल हो जाएगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अविभूति का तिरोभूत, एकात्मकवाद का द्वैतवाद, क्रूर का अक्रूर, उन्मुख का विमुख, तीक्ष्ण का कुंठ, तामिस का सात्विक, ग्रीष्म का शीत हो जाएगा। संधि का विच्छेद, मुक्त का ग्रस्त, अनिविक का सविक। ठीक, तो हमारे तत्सम, तद्भव और विलोम हो गए। आगे देखेंगे पर्यायवाची शब्द। आगे जो होगा वो पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी या यहाँ पे पर्यायवाची कर लेना। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग पर्यायवाची कर लेना, ठीक है, गलती से विलोम हो गया, ठीक। देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक। देखिए, असुर, असुर का हो जाएगा दैव, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, ठीक। उसके बाद अग्नि, अग्नि का हो जाएगा अनल, पावक, आग, ज्वाला, दयन, ठीक है। आकाश, आकाश को हो जाएगा अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, ठीक, ये आकाश को। उसके बाद कमल, कमल को पंकज, सरोवर, जलज, राजीव, अम्बुज, ठीक। उसके बाद जल, जल का हो जाएगा नीर, जीवन, पेय, अमृत, तोय, मधु, ठीक। उसके बाद है पर्वत, ठीक, पर्वत को हो जाएगा गिरी, पहाड़, शैल, ठीक, ये पर्वत की पर्यायवाची है। उसके बाद है अंधकार, अंधकार को हो जाएगा तम, तिमिर, अंधेरा, कालिमा, ठीक। आगे देखिए, आँख, आँख का हो जाएगा नेत्र, आँख का जो है हो जाएगा नेत्र, जस, नयन, लोचन, विलोचन, ठीक, ये आँख का हो जाएगा। इसके बाद है गंगा, गंगा का हो जाएगा सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, रसज्ञा, ठीक, ये गंगा की है। इसके बाद है नारी, नारी की हो जाएगी औरत, महिला, स्त्री, वनिता, कामनी, ठीक, ये आपकी पर्यायवाची होगी। अब आगे देखेंगे नदी, नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरांगनी, आपगा, ये नदी की हो गई। इसके आगे देखेंगे सूर्य, सूर्य का हो जाएगा भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ठीक। उसके बाद स्वर्ग, स्वर्ग का हो जाएगा सुरलोक, देवलोक, देवसदन, ठीक। उसके बाद पवन, पवन का जो है हो जाएगा हवा, समीर, अनिल, वायु, बवंडर, ये पवन की पर्यायवाची है, ठीक। उसके बाद है हिमालय, हिमालय, ठीक है, तो हिमालय का हो जाएगा हिमगिरी, पर्वतराज, नगपति, गिरिराज, ये हिमालय की पर्यायवाची है। उसके बाद सागर, सागर को हो जाएगा जलधि, पायोधि, समुद्र, रत्नाकर, नदी, ठीक। उसके बाद अग्नि, अग्नि का हो जाएगा कमिल, वैष्णवर, ठीक। उसके बाद गुरु, गुरु का हो जाएगा आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, उपाध्याय, ठीक। उसके बाद गाय, गाय का गौ, देन, शरीर। फिर है नाव, नाव का हो जाएगा नौका, तरनी, किश्ती, ठीक। ये हमारी पर्यायवाची हो गई, ठीक। तो आप लोगों को तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची सारा कुछ समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहे, ठीक है। और आप लोग अपनी क्लास और अपनी स्टडी मतलब प्रॉपर तरीके से करते रहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।